नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आखिर अमेरिका दुनिया का बॉस बना कैसे और आज भी कैसे बना हुआ है? तो चलिए इस पावर पिरामिड की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, अमेरिका इतना ताकतवर आखिर बना कैसे? ना तो जमीन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और ना ही आबादी में। तो फिर क्या राज है इसके पीछे? और यहीं पे आके मामला थोड़ा अजीब हो जाता है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, भारत और चीन जैसे देश जमीन और आबादी दोनों ही मामलों में अमेरिका से काफी बड़े हैं। लेकिन फिर भी जब बात आती है दुनिया पर असर डालने की, तो अमेरिका का दबदबा बेजोड़ है। ऐसा क्यों है? तो इस सोर्स के मुताबिक इस पूरे पावर पिरामिड की नींव, इसकी बुनियाद दो चीजों पर टिकी है। एक तो अमेरिका की जमीन और दूसरे वहां के लोग। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अमेरिका का सबसे पहला फायदा है उसकी ज्योग्राफी। सोचिए, एक ऐसा देश जो भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन आबादी सिर्फ 35 करोड़। मतलब संसाधनों से भरपूर जमीन और दुश्मन देशों से इतनी दूरी कि उस पर सीधा हमला करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सिर्फ जमीन से तो काम नहीं चलता है ना, असली ताकत आती है लोगों से। और सोर्स इस बात पर जोर देता है कि अमेरिका ने हमेशा दुनिया भर के सबसे होशियार और प्रतिभाशाली लोगों को, यानी दुनिया की क्रीम को, अपनी तरफ खींचा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, टैलेंटेड लोग सब वहीं जाकर बस गए, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। ठीक है, तो बुनियाद तो समझ आ गई। अब चलते हैं पिरामिड के पहले स्तंभ, यानी पहले पिलर की तरफ। यहां हम देखेंगे कि अमेरिका अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कैसे करता है। सोर्स यहां एक शब्द का इस्तेमाल करता है, डॉलर डिप्लोमेसी। इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो अपने पैसे की ताकत से दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाना। अमेरिका ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया को कोई भी सामान खरीदने बेचने के लिए डॉलर का ही इस्तेमाल करना पड़ा। और ये कितना असरदार है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। मतलब हर देश अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए डॉलर पर निर्भर है। यह कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा हथियार है ना। और फिर आता है हथियारों का खेल। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश है। सोर्स बताता है कि जब कहीं लड़ाई होती है तो उसके हथियार बिकते हैं, और जो देश बर्बाद हो जाता है वो फिर वर्ल्ड बैंक जैसी अमेरिकी सपोर्ट वाली संस्थाओं से कर्ज लेता है। इस तरह मुनाफे और गुलामी का एक ना खत्म होने वाला चक्र चलता रहता है। अब हम पिरामिड के दूसरे पिलर पर आते हैं, द इनविजिबल हैंड, यानी अदृश्य हाथ। यहां सोर्स अमेरिकी प्रभाव के कुछ ज्यादा सीक्रेट और कह सकते हैं विवादास्पद तरीकों पर बात करता है। सोर्स के मुताबिक CIA जैसी एजेंसियों के पास सरकारें गिराने की एक पूरी प्लेबुक है। पहला कदम, जिस देश को निशाना बनाना है उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दो। दूसरा, वहां के विपक्षी नेताओं को पैसा दो और सोशल मीडिया पर उनका प्रचार करो। तीसरा, सेना और सरकार के बड़े अधिकारियों को रिश्वत दो या ब्लैकमेल करो। और आखिर में छात्रों के प्रदर्शन या सेना के जरिए तख्ता पलट करा दो। पूरा एक सेट फॉर्मूला है। और यहीं पे सोर्स का सबसे चौंकाने वाला दावा सामने आता है। वो जेफरी एप्स्टीन का जिक्र करते हैं, एक अमेरिकन फाइनेंसर जिस पर बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप थे। सोर्स कहता है ये दुनिया पूरी तरह से एप्स्टीन वाले लोगों द्वारा कंट्रोल की जाती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आरोप है। सोर्स इस बात को और आगे बढ़ाते हुए एक थियरी देता है। उनका आरोप है कि इजराइल एप्स्टीन फाइलों जैसे ब्लैकमेल मटेरियल का इस्तेमाल करके अमेरिकी राजनेताओं और उनकी विदेश नीति को कंट्रोल करता है। हमें यह याद रखना होगा कि यह सोर्स का एक बेहद विवादास्पद दावा है, जिसे हम बस यहां रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब इस पिरामिड को चैलेंज करने वाले नए खिलाड़ी भी मैदान में आ गए हैं। ये स्लाइड अमेरिका और चीन के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ अमेरिका है जो नेटो जैसे मिलिट्री गठबंधनों से अपनी ताकत दिखाता है, और दूसरी तरफ है चीन जो आर्थिक परियोजनाओं और इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जैसे श्रीलंका या पाकिस्तान में पोर्ट्स बनाना। तो डॉलर के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? सोर्स के मुताबिक वो है ब्रिक्स देशों, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की अपनी नई करेंसी लाने की योजना। अगर ये कामयाब हो जाती है तो ये सीधे सीधे डॉलर के राज को चुनौती देगी। इससे देशों को अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के बाहर व्यापार करने का एक नया रास्ता मिल जाएगा। तो भविष्य में सत्ता का खेल कैसा होगा? कौन सबसे ऊपर होगा? सच तो यह है कि आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है। अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी सोर्स के अनुसार यह है $40 ट्रिलियन का भारी भरकम राष्ट्रीय कर्ज। उनका दावा है कि अमेरिका ये कर्ज पारंपरिक तरीकों से चुका ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो अमेरिका क्या करेगा? यहां सोर्स एक बहुत ही, कह सकते हैं, वाइल्ड थियरी सामने रखता है। उनका मानना है कि अमेरिका चुपके से बहुत बड़ी मात्रा में क्रिप्टो जमा कर रहा है। फिर एक दिन वो घोषणा करेगा कि वो अपना सारा कर्ज क्रिप्टो में चुकाएगा, जिससे क्रिप्टो की कीमत आसमान छूने लगेगी। और जैसे ही वो अपना कर्ज चुका देगा, बूम, वो क्रिप्टो मार्केट को क्रैश कर देगा, और जिन देशों ने कर्ज दिया था उनके हाथ में सिर्फ बेकार की डिजिटल संपत्ति रह जाएगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे सत्ता का ये पिरामिड हिल रहा है और नए खिलाड़ी उभर रहे हैं, तो 21वीं सदी के नियम आखिर लिखेगा कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।